नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। बुक डॉक्टर रजनीश कुमार की बुक आती है। इसमें 250 एमसीक्यू दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छे शानदार एमसीक्यू हैं। पिछली बार भी मैंने 67th बीपीएससी के लिए इस मैगजीन को करवाया था, जो 8 मई को एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें बहुत सारे सवाल इसमें से टकराए थे। तो अभी हम लोग इसमें से 100 एमसीक्यू करेंगे, फिर आपको मैं 150 एमसीक्यू अगले वीडियो में करवा दूंगा। बहुत ही अच्छे बेसिक सवाल हैं बिहार स्पेशल करंट के। ओके, इसको हल करते हैं और संभल कर हल करना। इसको निगेटिव मार्किंग होगा, इसलिए तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और तुक्का लगाने की कोई वैज्ञानिक विधि भी नहीं होता। वन लाइनर एग्जाम में बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा, उसको मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पर। उस वीडियो में वो बता रहे हैं शिक्षक की बहुत ही अजीब तरीके से बता रहे हैं कि दिल से सवालों को हल करना, दिमाग मत लगाना और पता नहीं क्या क्या, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप जिस जिम्मेदारी को निभाते हैं वो बहुत ही बड़ा काम होता है, उसको संभल कर करना चाहिए। बच्चे भ्रमित हो सकते हैं। जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्होंने एक बताया कि 4 ऑप्शन अगर बी आ जाए तो अगला पर बी मत मारना, और पता चला अगला में बी ही आ रहा हो तो जो नया स्टूडेंट होगा, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा होगा, कितना ज़्यादा उसको मिसगाइड कर रहे हैं। गलत चीज़ होता है। चलिए छोड़ो, शुरू करते हैं अपने पर। पहला सवाल है, देखो डेटा आधारित हैं ये, आंकड़े आधारित, और संभल के करना है इसको। कि 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसको एसपीआई भी कहा गया है, में बिहार का एसपीआई स्कोर क्या है? पहले का आंसर हो जाएगा ए, 44.47। 44.47 स्कोर है बिहार का। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक क्या है? दूसरे का आंसर होगा बी, बिहार का 35वां रैंक है। ओके, और टॉप पर रैंक पर है पंडिचेरी, पुडुचेरी जिसका नाम है, टॉप रैंक है उसका। उसके बाद लक्षद्वीप और गोवा का स्थान आता है। ओके, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य कौन सा है? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य है अपना। समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य बिहार का अंक क्या है? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, 85.2 रैंक है, 85.2 अंक है बिहार का। ओके, अगला सवाल है कि 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला है कि इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता के बिहार का स्कोर 44.39 है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीके के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है। इस सूचकांक का आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 सारे ही कथन सही हैं बिल्कुल। और इसको तैयार करके रख लीजिए, एसआईपी इंडेक्स से सवाल पूछा जा सकता है। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनते हैं हम इसमें से। इसमें है ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और क्या है कि ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए हैं। तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर दिया है। तो छठा का आंसर और 5वां स्टेटमेंट भी है, ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर किस खेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो छठा का आंसर है ए, यानी कि 1 2 3 5 सही है। चौथा स्टेटमेंट इसका गलत दिया हुआ था। चौथा स्टेटमेंट क्या था, एक बार पढ़वा देता हूँ। बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंद में 215 रन लगाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 126 गेंदों में एक से दिवसीय में दोहरा शतक लगाया था उन्होंने। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? राजविंदर सिंह भट्टी। अगला है कि 27 नवंबर 2022 को पटना गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? हिमा दास। नवंबर 2022 से भारत के 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदारी राज्य का दर्जा में शामिल राज्य कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड व महाराष्ट्र साझेदारी राज्य का दर्जा में शामिल राज्य हैं। अगला एक नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक मिला था, बिहार को सिल्वर मेडल मिला था। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी और हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नवंबर में बनाया गया है, तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है।
गायिका हैं ये। अगला है कि नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका पढ़ लेते पहले कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना की शुरुआत की है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। अगला है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने गया और बोधगया में गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। अगला है कि उपरोक्त दोनों अवसरों पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद उपस्थित थे। किस तरह के ऑप्शन है ये? गंगाजल उद्वह योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से और बोधगया दोनों जगहों पर गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना की शुरुआत एक साथ किया है। 12 का आंसर दिया हुआ है, 12 का आंसर दिया हुआ बी 1 2 3 4 सही है इसका। अगला है न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है? न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी कृति राज सिंह ने जीता है, 6 स्वर्ण पदक जीता है पावर लिफ्टिंग में। 5 नवंबर 2022 को पटना ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट में एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा बी सिर्फ 2 कांस्य जीते हैं बिहार ने। नवंबर 2022 में लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया मैथिली ठाकुर को। मधुबनी की रहने वाली हैं ये, किस डिस्ट्रिक्ट की पूछ सकता है? मधुबनी। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी सविता महतो नाम है इनका। बिहार की हैं ये। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा बी रणधीर कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गाय का शोध संस्थान खोला जाएगा? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए बक्सर में खोला जाएगा नील गाय का शोध संस्थान। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? 20 का आंसर हो जाएगा बी चक्र। एप्लीकेशन का नाम है चक्र। क्या है? बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग से सम्मानित किया गया? तो इस एप्लीकेशन का नाम है चक्र एप्लीकेशन। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी तुषार कुमार का चयन किया गया है। किसका? तुषार कुमार का चयन किया गया है। 22 पर चलते हैं। किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 जुलाई 2022 को पहुंचा था ये बिहार में। हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए एनसीसी निदेशालय के द्वारा नृत्य शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो रैंकिंग होता है, मतलब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया तो उसी के तहत फूड सिक्योरिटी एक रैंकिंग चलाई जाती है। में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का स्थान है इसमें 7th पोजीशन मिला है बिहार को फूड सिक्योरिटी रैंकिंग में राज्यों की श्रेणी में। बिहार को किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 25 का आंसर हो जाएगा सी बीरबल झा को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी चंदन कुमार को सम्मानित किया गया। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए जीविका संस्था जो है ये क्या करेगी? तो जो शराब की बोतल होती है उससे चूड़ियाँ बनाएगी। बिहार के किस जिला में पहली बार आबे मोहर धान की खेती की गई जिसके भात में आम की खुशबू आएगी? उसका जो चावल खाओगे ना आप तो उसमें आम की खुशबू आएगी आपको। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? तो 29 का आंसर हो जाएगा उमेश प्रसाद सिंह को दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडमिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी MIT मुजफ्फरपुर बना है। देश भर में वर्ष 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? इसमें बिहार के डॉक्टर रवि रंजन का चयन किया गया राज्यसभा फेलोशिप के लिए।
जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार 4th पोजीशन पर है पूरे भारत में मछली उत्पादन में। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना बिहार में स्थित है। बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई है? तो ये बैठक हुई है 1 जून 2022 को। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले स्कीम लाया गया है। बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितनी भूमि देने प्रस्तावित है? तो जो भूमिहीन लोग हैं, सभी तबके के गरीब लोग, उनको भूमि दिया जाएगा, ये पूछा गया है। तो कितनी भूमि दी जाएगी? 36 का आंसर हो जाएगा डी, 5 डेसिमल भूमि दी जाएगी कम से कम। बिहार में किस स्थिति से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से। बिहार के किस संस्थान के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? जो ड्रोन होता है तो काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया गया, उसके विपरीत एक सिस्टम बनाया गया है। तो ये है IIT पटना के द्वारा उद्घाटन इसका बनाया गया, आविष्कार किया गया है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका आंसर हो जाएगा सी, अरवल जिला है। बिहार के किस जिला को वरुणा बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? पेप्सी जो है कंपनी, इसी का एक बेवरेज का प्लांट लगाया गया है। ये लगाया गया है आपका बेगूसराय में। 40 का आंसर डी हो जाएगा। 14 से 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार में किस जिला में किया गया है? तो 41 का आंसर हो गया है सी, नालंदा जिला में किया गया है। और इस बुक में 25 दिसंबर तक का मैंने करंट देखा है। 25 दिसंबर तक के, 20 दिसंबर के आसपास तक का करंट इसमें है, उसके आगे करंट इसमें नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर देना चाहिए स्टूडेंट को, कितना इसमें कौन सा कंटेंट है। तो कोई छुपा नहीं रहा हूँ मैं। 25 दिसंबर 2022 तक के इसमें करंट अफेयर है। उसके बाद के करंट अफेयर हम लोग अगले वीडियो या किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, किसी और नई बुक से। ओके। कुंड महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ, किस जिला में किया गया है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नालंदा जिला में किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत गरीब लोग हैं बिहार में? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही दयनीय स्थिति है। 51.91% गरीब लोग हैं अभी भी बिहार में। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना जिला में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 44 का आंसर हो जाएगा बी, शरद कुमार को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। बिहार की किसने दुबई में दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सुरम्या, क्या नाम है? सुरम्या प्रियदर्शनी नाम है इनका। इन्होंने दुबई में पुरस्कार जीता है। IPFA स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, 29वां स्थान प्राप्त हुआ। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, विनय बिहारी को सम्मानित किया गया। गोवा फिल्म फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, इसलिए विनय बिहारी का नाम जरूर यहाँ ध्यान में रखना। बेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ निर्माणाधीन है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है? 48 का आंसर हो जाएगा, ये है आपका शिवहर जिला में है बेलवा डैम प्रोजेक्ट। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? 49 का आंसर हो जाएगा ए, ये पटना में बन रहा है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना। बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी के जीवन पर आधारित कौन सा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इस धारावाहिक का नाम है कस्तूरी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी को सम्मानित किया है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, ऋतिक आनंद को सम्मानित किया है। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का परसेंटेज क्या है? 52 का आंसर हो जाएगा डी, 14.4% है बिहार में अभी भी बेरोजगारी। बिहार के सुपौल जिले के निवासी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 में हुआ है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजलक्ष्मी का चयन हुआ है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है अभी? ये सभी को पता होगा, ये है आपका राजद। राजद RJD जो है वही है। अगला है कि राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? 55 का आंसर हो जाएगा ए, अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, अहाना अनुपम को मिला है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने दिलाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 57 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो भोला कुमार ने दिलवाया था। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, 28वां रैंक था बिहार का। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार ने कितने पदक जीता? 59 का आंसर हो जाएगा बी, 2 पदक मात्र जीता था। किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बख्तियारपुर। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका कटिहार रेल मंडल से। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 2030 तक। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? इनोवेशन इंडेक्स है ये, इनोवेशन। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? इसे बिहार का स्थान है 15वां। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों के कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट हैं? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? भाजपा के सबसे अधिक वोट हैं। जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान क्रमशः क्या है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 22वां और 19वां स्थान है। जन्म के मामले में 22वां और मृत्यु के मामले में 19वां स्थान है अपना। सुरक्षित खान पान में बिहार का देश के 17 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 17 में 16वें स्थान पर है हम सुरक्षित खान पान के मामले में। इंडिया सेफ्टी फूड इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट में सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक कितना है? देखो, रैंक तो हमारा 17 राज्यों में 16वां स्थान है। अब पूछ रहे अंक हमारा क्या है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मात्र 30 अंक मिला है हमें, बी आंसर हो जाएगा 67 का। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना, जहाँ भी हो सके आपको शेयर करना चाहिए। फ्री में जो भी हो पाता है मैं उपलब्ध करवाता हूँ। अगला है कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, ये दरभंगा बनकर तैयार हो गया है और सुपौल में भी बनाया जा रहा है। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, जगदीश प्रसाद मंडल को चुना गया है। मंडल 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने मन की बात में कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर की पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इस मूर्ति को इटली से लाया गया है, भारत। बिहार का पहला जूस सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 फरवरी 2022 को पिछले साल उद्घाटन हुआ था। भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो ये भागलपुर का वाटर टेस्टिंग लैब है, 72 का आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 2022 के IPL नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? 73 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 6 खिलाड़ी का चयन किया गया था। बिहार के पटना किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? 74 का आंसर हो जाएगा बी, शालिनी सिंह को सम्मानित किया गया था। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 ट्रेन मिला है पटना को वंदे भारत। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, 8% के बिहार के सड़कों के नेटवर्क में विस्तार हुआ है। डेटा आधारित सवाल। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, ऋतुराज चौधरी को सम्मानित किया गया था, बेगूसराय के हैं ये। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? अब मत याद रखना, उस समय का सवाल है, अब तो नया हो जाएगा ये। 78 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया था। ओके, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, पटना से जुड़ गया है। पटना शहर जुड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? इस जिले का नाम है समस्तीपुर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पर? 81 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर में बनाया जाएगा। और पहला कहाँ पर है? तो वाल्मीकि है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल हुई, 82 का आंसर हो जाएगा, उसका नाम है नैनी सिंह। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? 83 का आंसर हो जाएगा, 83 का दिया हुआ है ए, यानी कि पूर्वी चंपारण।
बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 84 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर संजीव कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इसको चेक करके जाना, अगर चेंज हो जाते हैं तो नया वाला पढ़ के जाना। अभी दिया हुआ है इसमें नरेंद्र कुमार सिन्हा, डी आंसर दिया हुआ है। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं? 87 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सुलभ संपर्कता, आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2, सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये तीनों ही 7 निश्चय 2 के भाग हैं। 2020 से 2025 तक चल रहा है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक कौन सा नहीं है इसमें से? 88 का आंसर हो जाएगा बाल विकास मानव विकास, ये नहीं है। बाकी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तीनों भी इसी के भाग हैं। 89 पर चलते हैं कि बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा जिला है, ये फिर से आ गया। बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान, मैंने बिहार स्वाभिमान बोल दिया था। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो 90 का आंसर हो जाएगा, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है इसका मुख्यालय, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोजपुर जिला है अपना। बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाया जा रहा है आपका मुंगेर जिला में। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मधेपुरा में है इंजन फैक्ट्री, सी हो जाए, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए मधेपुरा। देश का दूसरा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ये खोला जाएगा आपका मुंगेर जिले में। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 95 का, श्री वेंकैया नायडू जी ने उस समय उद्घाटन किया था। बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया है 21-22 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को सम्मानित किया गया है। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है, यहाँ पर दिया हुआ है कि शशिभूषण सिंह नाम है। बिहार के किस जिले में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? उदयगिरी पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा कहाँ पर है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी, नालंदा जिला में है ये। और आज का आखिरी सवाल है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, अगले वीडियो में 150 सवाल कंप्लीट करवा दूंगा। 100वां सवाल है कि बिहार के 17वीं तथा वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? 100 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है अवध बिहारी चौधरी वर्तमान बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? 101 का आंसर हो जाएगा ए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? 102 का आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा में। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहां पर खेला है? 103 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका में खेला है इन्होंने। बिहार के ईशान किशन ने अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? पहला, तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा बी, इंग्लैंड के विरुद्ध पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय खेला। जून 2021 में नीति आयोग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छ लक्ष्य में अंक कितने हैं ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 105 का, सी हो जाएगा 91। आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना हो गया है? 106 का आंसर हो जाएगा ए, 15% के आसपास हरित वातावरण की वर्ग हो गया है। वन रिपोर्ट अलग होता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, 15%। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा ए, मक्का। और कैसे? तो पर हेक्टेयर कितना का उत्पादन होता है? इसमें बिहार के 7 ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने अमेरिका के पर हेक्टेयर उत्पादन में मक्का में उनको पीछे छोड़ दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं?
108 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू कामों में खुद निर्णय लेती हैं? 109 का आंसर हो जाएगा सी, 86.5% महिलाएं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये। अगला है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? 110 का आंसर हो जाएगा डी, 76.7%, 76.7% महिलाएं हैं जिनके पास अपना बैंक खाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं आपको बीपीएससी के लिए, फ्री में, वो भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020, महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? 111 का आंसर क्या हो जाएगा? 111 का आंसर हो जाएगा ए, 59.69 महिलाओं का मतदान परसेंटेज था। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सांसदों की संख्या महिलाओं के सदस्यों का हिस्सा है कितना? 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 112 का आंसर हो जाएगा ए, 10.7% ही महिलाएं हैं संसद विधानसभा में। अभी अपने विधानसभा में 10.7% महिलाएं हैं। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिल्सा। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 114 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद किशोर को। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 115 का आंसर हो जाएगा बी, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये कौन बनाता है? टाटा ट्रस्ट बनाती है इसको। 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। 116 का आंसर डी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो महिला विशेष बल बनाया गया है बिहार में, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार की किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 117 का आंसर हो जाएगा बी, अंजलि यादव को। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते हैं? 118 का आंसर हो जाएगा ए, प्रमोद भगत ने 3 रजत पदक जीता है। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार की किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? 119 का आंसर हो जाएगा बी, आध्या नाम है इसका, और इसको एक दिन के लिए यूनिसेफ जो है बिहार, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। बिहार के सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस बार ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया? 120 का आंसर हो जाएगा ए, राइटिंग विद फायर नाम है इस फिल्म का। किस देश में रहने वाली अप्रवासीय बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे? और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 121 का आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका में रह रहे बिहारी लोगों के साथ ये कार्यक्रम कर रही है बिहार सरकार। देश में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे देश भर की बात हो रही है। 122 का आंसर हो जाएगा डी, बोध गया। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? 123 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पर बनेगा? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, PMCH पटना में। और सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल कहाँ पर बन रहा है? तो फरीदाबाद, हरियाणा। ओके। अगला है कि बिहार में कहाँ पर मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में। बिहार में कहाँ पर बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? बहुत ही अच्छे सवाल हैं, BPSC में आपको देखने को मिल सकता है ये सब सवाल। 126 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। 127 है कि बिहार में केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया है? 127 का आंसर हो जाएगा बी, 24 अप्रैल 2021 ईस्वी को। बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? 128 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 अप्रैल 2021 ईस्वी को। बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया? और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया 30 मेधावी लोगों में इनको शामिल किया था। 129 का आंसर हो जाएगा सी, श्रुति पांडे दिया हुआ है। ओके, अगले पर चलते हैं
कि बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में विषुवत के बगल में ही है किलिमंजारो, लेकिन यहाँ पर फिर भी बर्फ़ देखने को आपको मिल सकता है। 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई है। तंजानिया और केनिया के बॉर्डर के पास है। तो 130 का आंसर हो जाएगा बी। अभिषेक रंजन लालंदा के रहने वाले हैं ये। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अमीर सुबहानी जी हैं। 131 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रामायण मंदिर जो बन रहा है उसका परियोजना निदेशक कौन बनाए गए हैं? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, विश्वेश्वर नाथ मिश्र। बी हो जाएगा। बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ? तो 133 का आंसर हो जाएगा डी, एम्स पटना में। पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है रोहतास। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन किया था। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा। तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा? 136 का हो जाएगा डी, बिहार राज्य बनेगा। बिहार के किस स्थान से 12वीं और 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति, जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है, प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोआकोल नवादा से प्राप्त हुआ है ये। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? 138 का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर नालंदा में। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? ए हो जाएगा राजगीर में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं ये। मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होंगे? तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगे। बिहार के राज्यपाल उस समय फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ उस समय विमोचित मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जों में 75 दिन तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है। तो ये मेजर पुनिया हैं और उनकी पत्नी दामिनी पुनिया हैं, राज्यपाल पुनिया की। इन्होंने बुक लिखा है ऑपरेशन खुखरी। इसमें क्या है, भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया था, उसी को छुड़ाने में ये पूरा ऑपरेशन था, उसी पर आधारित ये बुक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? 142 का आंसर हो जाएगा सी, श्री नीतीश कुमार ने। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 143 का हो जाएगा बी, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा ये। औरंगाबाद से दरभंगा, ये बिहार है आपका, मैं बना देता हूँ, ये बिहार है। ये गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर है औरंगाबाद और यहाँ पर है दरभंगा, यहाँ तक जाएगा। बिहार में कहाँ पर सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश का 12वां सुपर कंप्यूटर होगा? 144 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना, IIT पटना में स्थापित किया गया है। ओके। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 145 का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल में। बिहार में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? 146 का आंसर हो जाएगा सी, पुराने वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है गार्जियन ऑफ चंपारण। बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 147 का आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय में। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हो गया है? 148 का आंसर हो जाएगा बी, पटना एयरपोर्ट। हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? 149 का आंसर हो जाएगा सी, विशाल रंजन दफ्तुअर को सम्मानित किया गया। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 150 का आंसर हो जाएगा ए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? 151 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा जिले में स्थापित किया जाए। आपको ये बताना है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होता है। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? देखो ये बिहार है, यहाँ पर है गोरखपुर और यहाँ पर है सिल्लीगुड़ी, यानी कि यूपी से पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। उत्तरी बिहार के बहुत सारे जिलों से गुजरेगा। 152 का इसमें जो आंसर दिया है वो है डी, 10 जिलों से होकर गुजरेगा। ओके। अगला है कि राज्य के किस जिले के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा? 153 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले का पराली प्रबंधन है जिसको 12 और जिलों में लागू किया जाएगा।
बिहार 21 जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। 154 का आंसर हो जाएगा, एक गया में बनाया जा रहा है ये। बिहार के जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। तो ये दरभंगा जिला में खोला गया है। 155 का आंसर डी हो जाएगा। बिहार के जिला मलवरी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है। 156 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया जिले में खोली गई है मलवरी सिल्क की पहली कंपनी। 157 के बिहार किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल हेमट का विकास किया गया है। तो ये क्या टूल है? तो ये जो एफआईआर वगैरह होते हैं या कानूनी शब्दावली में जो कठिन कठिन शब्द होते हैं उसको समझने के लिए एक टूल होगा, सॉफ्टवेयर जैसा होगा। तो इसका किसने बनाया है? 157 का आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी पटना ने बनाया है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो 158 का आंसर हो जाएगा बी, सोनो में मिला है। सोनो जगह है जमुई में, वहाँ पर सोना का देश का सबसे बड़ा भंडार मिला है। बिहार के किस जिला में प्राकृत व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? 159 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में। नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? 160 का आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी पर। बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? और ये क्वेश्चन आपका 67th एग्जामिनेशन में पूछा था। 15.28% हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ये। 2011 के हिसाब से सवाल में अगर पूछे कि 2011 के जनगणना के हिसाब से बिहार में शहरीकरण कितना है, तो 11% के आसपास ही है जो आप लोगों ने पढ़ा है। ये इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 161 का ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 162 का आंसर हो जाएगा बी, अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहद गणना की हुई है? तो 163 का आंसर हो जाएगा ए, फरवरी 2022 से पक्षियों की बृहद गणना शुरू हुई है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन है? तो 164 का आंसर हो जाएगा ए, 7.84% एरिया है बिहार का जिस पर वन लगा हुआ है। कितना पर होना चाहिए? तो 33% एरिया पर वन होना चाहिए। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन है? सबसे कम कहाँ पर है? तो 165 का आंसर हो जाएगा बी, शेखपुरा में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वाधिक अति सघन मध्यम वन क्षेत्र है? 166 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी चंपारण में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? तो 167 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर जिले में है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र 4 घटते क्रम में। तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई क्रमशः यही हैं घटते क्रम में। किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या यानी कि महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाने हेतु योजना की शुरुआत हुई है? तो 169 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं? ये 170 का आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है ये महिला डायरेक्टर जनरल। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? 171 का आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 172 का आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस संजय करोल। और एग्ज़ाम देने से पहले इन सब डेटा को रीचेक कर लेना, बैठे बैठे फ़ोन में आपको मिला लेना चाहिए कि आर्मी के प्रमुख कौन हैं, नौसेना प्रमुख कौन है, एयर चीफ प्रमुख कौन है, सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, बीएसएफ के कौन है, न्यायाधीश कौन है अभी हमारे, या महान्यायवादी कौन है। तो ये सब जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो पूछे जा सकते हैं रैंडम, और थोड़े से मेहनत में आपको नंबर मिल सकता है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? ये सब अभी स्वप्न है। 173 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गया और सासाराम के बीच से होकर गुजरेगी। बिहार के जिले में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है। 174 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा जिले में है ये साइक्लोपियन वॉल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित है? वृक्ष आच्छादित है। देखो अलग अलग होता है, वन रिपोर्ट मैंने पढ़ाया है तो उसमें उसके हिसाब से है ये। 175 का आंसर हो जाएगा डी, 2.49% एरिया है जहाँ पर वृक्ष आच्छादित है वो। बिहार के जिले मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 176 का आंसर क्या हो जाएगा? बांका में। 25 फरवरी 2022 का आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा किया? तो ये है दबंग दिल्ली ने हराया था। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 178 का आंसर हो जाएगा सी, 10वां स्थान है, 10th पोजीशन पर है हम।
फरवरी 2022 में बिहार के जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला या नगर मिला है, तो 179 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर में मिला है ये। जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो 180 का आंसर हो जाएगा सी, दृष्टि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव के तस्करी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है, तो 181 का आंसर हो जाएगा, ये संस्था का नाम है प्रवर्तन निदेशालय ईडी। भारतीय फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है, 182 का आंसर हो जाएगा, ये जिला है सहरसा। बिहार के जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। कमाल पद्धति किससे संबंधित है, 184 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा संबंधित है। बिहार के जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया जा रहा है, ये शूटिंग रेंज होगा सी, होगा पटना में। फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है, तो 186 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, निपुण भारत मिशन में शामिल किया गया है बिहार को। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की, या बिहार के जिले से संबंधित है, 187 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी जिले से संबंधित है ये। किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया, 188 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात से। भारत सरकार ने बिहार के जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 189 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, रोहतास जिले में। पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, 190 का आंसर हो जाएगा डी, निवेदिता नाम है इनका। अगला है कि बिहार का रोहतास का अयांश किस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है, तो इसका आंसर ए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है। देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो 192 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य है ये। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो 193 का आंसर हो जाएगा सी, श्रेयसी सिंह नाम है इनका। बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण से सम्मानित किया गया है, तो 194 का आंसर हो जाएगा बी, सुनील गौरव को सम्मानित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो 195 का आंसर हो जाएगा ए, शिवांगी नाम है इनका। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का स्थान कौन सा है, तो 196 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार का 6th पोजीशन है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 197 पर। बिहार के जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने हेतु लागू किया जाएगा, तो 197 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण में। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है, तो 198 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, पहला राज्य बना है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के जिले में कराया जा रहा है, तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, पटना जिले में। बिहार झारखंड यूपी को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 200 नंबर सवाल पर पहुंचे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिले में बनाया जा रहा है ये सोन नदी पर। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है, 201 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य बन गया है ये। हाल ही में बिहार और यूपी के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच में लिया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए गांव की अदला बदली की गई है, तो 202 का आंसर हो जाएगा डी, 7 गांव हैं ऐसे। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया, तो 203 का आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है, तो 204 का आंसर हो जाएगा सी, बोधगया में घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी NCER के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि और राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो 205 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार राज्य का जो भूमि और राजस्व विभाग है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में तेलंगाना किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है, 206 का आंसर हो जाएगा, ये बिहार का पंचायत चुनाव का तकनीक है जिसको तेलंगाना अपना रही है। हाल ही बिहार के जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर जिले में खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही बिहार के इस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया, 208 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है जिसको फिर से खोला गया है, यहाँ पर सनातन धर्म की पढ़ाई भी शुरू किया गया है, सनातन दर्शन नाम है, सनातन दर्शन।
और बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन इन सब की पढ़ाई शुरू किया गया है नालंदा में फिर से। इसी को स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना का रैंक कौन सा है? 1 अक्टूबर 2022 की रैंकिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार का पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना के लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है। वह शहर कौन सा है? तो 210 का आंसर क्या हो जाएगा? वो शहर है आपका मनिहारी कटिहार। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया है ये पूछा गया है। कहाँ पर बना है? तो गया में बना है, रबर डैम बना है फल्गु नदी पर, देश के सबसे बड़ा। तो 211 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर 2022 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ लिया? 212 का आंसर हो जाएगा सी, 10 अगस्त 2022 को। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो 213 का आंसर क्या हो जाएगा? निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया। पटना किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है? वे कुर्स्क सिटी असेंबली से दोपोतात विधायक बने हैं, दोपोतात कहा जाता है वहाँ पर। तो 214 का आंसर हो जाएगा ए, अभय कुमार सिंह नाम है इनका। ये मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे रूस और वहाँ पर विधायक बन गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री ने भोजपुर के कोइलबर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। मानसिक अस्पताल है ये, ब्रेन से संबंधित। 215 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्घाटन किया 16 सितंबर 2022 ईस्वी को। कहाँ पर बना है? तो भोजपुर जिला में बना है। एक करंट अफेयर में 3-4 निकालना सीखना पड़ेगा आपको। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? भारत नवाचार सूचकांक में, और जुलाई 2022 में जारी हुआ है, इसलिए पूछ सकता है आपसे। तो 216 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 15वां स्थान है बिहार का। सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने के मामले में पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान देश भर में किस स्थान पर है? सुविधा देने के मामले में बी हो जाएगा, 4थे स्थान पर है, 4th पोजीशन पर है। बिहार के किस जिले के नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो 218 का आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय में नैनो यूरिया का प्लांट का स्थापित किया। ये लिक्विड यूरिया होता है, लिक्विड यूरिया। बिहार के किस जिला में स्थित करकगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? 219 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर में है ये करकगढ़ जलप्रपात, कैमूर में है, कैमूर में है। कौन से कैमूर है, कौन से करकगढ़ है, याद रखना। बिहार के जिला में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी? तो 220 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 221 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को बाल साहित्य के लिए अकादमी के लिए चयनित किया गया है। बिहार की संस्था पर दक्षिण कोरिया के रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है? तो 222 का आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में। बिहार किस स्थान पर है? तो बोधगया में निर्माण किया गया है। बिहार के भागलपुर के किस व्यक्ति का चयन एशिया कप के 13 मैचों में कमेंट्री करने के लिए किया गया है? 223 का आंसर हो जाएगा डी, अभिषेक सोनू नाम है इनका। अगला है, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के पर्यावरण अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो 224 का आंसर हो जाएगा सी, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। बिहार के जिला में 220 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी? तो 225 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि बांका और जमुई दोनों जगह। हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले वैशाली जिला के निवासी प्रमोद भगत को, कौन से जिला? वैशाली जिला के निवासी, राज्य सरकार द्वारा बिहार खेल सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के तौर पर कितना रुपया दिया गया? 226 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया दिया गया है, ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि भुवनेश्वर में आयोजित 67वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में पूर्व मध्य रेलवे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड से सम्मानित किया गया। बिहार की छात्र ने टाटा स्टील के वीमेन ऑफ मेटल सीजन 6 की विजेता बनी है? 228 का आंसर हो जाएगा सी, प्रियंका कुमारी नाम है इनका। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? 229 का आंसर हो जाएगा ए, मुकेश कुमार का। बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल बिहार के चीनी मिलों में होगा किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो 230 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र।
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो 231 का आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑफिस पीएफआई के नाम से आतंकी संगठन पर बिहार के किस जिला मुख्यालय खोला गया था? अब तो इस सब को बंद कर दिया गया। 232 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया में खोला था इसने मुख्यालय, अब बंद कर दिया गया है। हाल ही बिहार के किस छात्र में हेलेंसिकी इंटरनेशनल मैराथन में ओवरऑल 58वां और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सोनू कुमार नाम है इनका। हाल ही बिहार की किस महिला ने इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टांस 2022 के सेकेंड रनअप और मिसेज वाइवेसियम का खिताब जीता है? तो 234 का आंसर हो जाएगा डी, विश्रुति नाम है इन महिला का। हाल ही में बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कोडिंग जो करते हैं अलग अलग कंप्यूटर की भाषाओं में। तो 235 का आंसर हो जाएगा ए, ऋषु राज है नाम है इनका। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 236 का आंसर बी, मनोहर कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है? राज्य में निर्यात करने के मामले में पहले स्थान पर है। 237 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय जिला। बिहार किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? 238 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। हाल ही बिहार के सहरसा जिला किस व्यक्ति ने सस्ता कैब बुकिंग से संबंधित रोडवेज नामक एक एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिलखुश नाम है इसका, इसने डेवलप किया है। बिहार के किस व्यक्ति को एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर शुभम कुमार को। बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 241 का आंसर हो जाएगा बी, 2023 तक। बिहार के जिला में खुदाई के दौरान 150 वर्ष पुरानी रोड रोलर मिली है? तो 242 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में मिली है ये। बिहार के छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है। तो इसका नाम है हर्ष राजपूत और इनका चयन किया गया है। बिहार के नालंदा जिले में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए, बिहार शरीफ में स्थापित किया जा रहा है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो 245 का आंसर हो जाएगा बी, NIT पटना को दिया गया है। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो 246 का आंसर हो जाएगा डी, स्कूली छात्र छात्राओं को। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह ट्रॉफी खेल से संबंधित आपका क्रिकेट से। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखान उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जिला है दरभंगा जिला। और GI टैग भी दिया गया मखाने को, मिथिला मखान के नाम से GI टैग दिया गया है। हाल ही में किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा? भिखारी भी बैंक स्थापित कर ले रहे हैं, और क्या चाहिए अब जीवन में? तो मुजफ्फरपुर जिला में ये कारनामा हुआ है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर बी, दूसरा स्थान है हमारा। माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है बिहार से। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 251 का आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया है? तो 252 का आंसर हो जाएगा ए, 15 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया है। अगला है कि 23 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। कितने नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण था ये? तो ये था 17वां आर्थिक सर्वेक्षण, सी दिया हुआ है। वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का ग्रोथ रेट पूछा है आपसे, तो इसका आंसर है बी, 2.5%। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस IPL टीम ने दिसंबर 2022 में हुए नीलामी में 5 करोड़ में खरीदा? तो 255 का आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली कैपिटल ने इसको खरीदा था। 27 सितंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। तो 256 का आंसर हो जाएगा बी, PMCH पटना में। नीति आयोग के दूसरी निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार लैंड लॉक्ड 10 राज्यों में किस स्थान पर है?
इसका आंसर है ए, बिहार 10वें स्थान पर है। तो 257 MCQ इसके पूरे हो गए हैं और बिहार का था, ये बिहार स्पेशल है। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो शेयर करना। थैंक यू सो मच आप सभी को।